देश को वन नेशन वन एजुकेशन की जरूरत। बेरोजगारी का दंश झेल रहा नौजवान। पीडीए पर अखिलेश खुद कंफ्यूज व भयभीत। स्वामी प्रसाद मौर्य। अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य आज आजमगढ़ एक मैरिज हॉल में पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जनहित के सभी मुद्दों पर सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। गलत नीतियों के चलते नौजवान बेरोजगार हो गया है और वह दंश झेला है। जब से भाजपा सरकार आई है, सरकारी नौकरियों के लाले पड़ गए हैं, गरीबी बढ़ी है, जिसके चलते 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ ऐसे लोगों को जो गरीब व लाचार जिंदगी जीने को मजबूर है, उनकी जिंदगी ही 5 किलो और 10 किलो चावल पर अटक गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो शिक्षा सर्वसुलभ होनी चाहिए थी, उनका लगातार व्यवसायीकरण और औद्योगिकरण किया जा रहा है। मांग है कि देश के प्रधानमंत्री को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आज देश में वन नेशन वन एजुकेशन की जरूरत है, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी शिक्षित हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, पर जिस तरह से राष्ट्रीय संपदा को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है, यह ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक कदम है। विश्व गुरु बनना तो दूर की बात है, देश को कंगाल व गरीब तथा लाचार बना रहे हैं, जहां लगातार बेरोजगारों किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज भाजपा के लोग भी जंगल राज की चपेट में आ रहे हैं। गाजीपुर में जिस तरह से थाने में भाजपा कार्यकर्ता की मौत हुई है, लखनऊ में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है, उसे समझा जा सकता है कि किस तरह से प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। आज आरक्षण नियमों की अनदेखी की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनहित के सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी फ्लॉप साबित हो रही है। भाजपा की गलत नीतियों के कारण देश का करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गया है। यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। एससी एसटी के नौजवानों की हत्या हो रही है, जहां बहन बेटियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही है। सरकार अपराधियों पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें बचाने का काम कर रही है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा संरक्षित लोग हैं। योगी सरकार की प्राथमिकता 400 से 500 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोलने की है, जबकि स्कूलों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के लोग आज अपनी सफलता छुपाने के लिए सिर्फ मंदिर मस्जिद तथा हिंदू मुस्लिम कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के पीटीए के सवाल पर कहा कि यह धोखा है। अखिलेश यादव खुद नहीं समझ पाए और भयभीत है। कभी पी का मतलब पीछा तो कभी पंडित बताते हैं, कभी डी का मतलब दलित बताते हैं तो कभी डी का मतलब डिंपल यादव बताते हैं, वहीं ए का मतलब अल्पसंख्यक व अगड़ा बताते हैं, आदि आबादी बता देते हैं। अपनी पार्टी को लेकर कहा कि 403 विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मकसद है बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, जिसके लिए समान विचारधारा के लोगों से हाथ मिलाने की कोई गुरेज नहीं है। जीरो टॉलरेंस उनका तकिया कलाम हो गया है। जीरो टॉलरेंस का अर्थ ही नहीं समझ पाया योगी जी, और यही कारण है कि रटवी तोते की तरह जीरो टॉलरेंस बोलते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इस पर उनकी नजर नहीं जा रही। इन सारी असफलताओं को लेकर के अपनी जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण का कार्यक्रम तय किया है। मानवर कांशीराम साहब के जन्मदिन 25 मार्च 2025 से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से, जो 6वें चरण में यात्रा आज आजमगढ़ में आई है, और आजमगढ़ की यात्रा हमारे 42वें जिले की यात्रा को पूरी करेगी। इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिले हमारे भ्रमण कार्य से आच्छादित हो जाएंगे। अब हम यहां से निकलने के बाद बुंदेलखंड का दौरा करेंगे 7वें राउंड में, और फिर उसके बाद 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें में मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बचे हुए अन्य जिलों का दौरा कार्य संपादित करूंगा। मकसद है कुंभकर्णी नींद
सोने वाली भारतीय जनता पार्टी जो जनता के साथ धोखा कर रही है, उससे जनता को सावधान करना है और साथ ही साथ पूरे प्रदेश में जनता को सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा कर इस लुटेरी सरकार के खिलाफ लामबंद होना है। और हमारा इस यात्रा का एक मकसद और भी है कि 2027 विधानसभा चुनाव भाजपा की विधायी का चुनाव हो। इस दिशा में अपनी जनता पार्टी लगातार निरंतर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं को जन संवाद के माध्यम से सावधान सजग भी कर रही है और साथ ही साथ सत्ता बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। 403 विधानसभाओं पर हमारी तैयारी भी चल रही है और स्वाभाविक रूप से 2027 विधानसभा चुनाव करिश्माई होगा। आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा मायावती जी से मिलने दिल्ली तक पहुंच गई थी, इसको कैसे आप देख रहे हैं? बहरहाल क्योंकि ये व्यक्तिगत मुलाकात है और दो राजनीतिक महिलाएं आपस में मिल रही तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सूत्रों से ये भी खबर लग रही है कि आजम खान जेल से निकलने के बाद मायावती की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल आजम खान साहब बहुत बड़े नेता हैं, समाजवादी विचारक हैं। जिस तरीके से राजनीतिक दुर्भावना से उनके साथ जुल्म जाति अत्याचार हुआ है, वाकई में राजनीति में बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए, जिसके वो भुक्तभोगी रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं वो जेल से जल्दी बाहर आएं और जिस तरीके से समाजवाद विचारधारा पर लगातार लड़ते रहे हैं वो आगे इस लड़ाई का नेतृत्व करें। अखिलेश यादव जैसे पीडीए को नारा देते रहे हैं, लेकिन अगर मुस्लिम चले जाएंगे मायावती जी के साथ, उसका कितना असर समाजवादी पार्टी को मिलेगा? बहरहाल पीडीए एक धोखा है। जब पीडीए की परिभाषा आज तक अखिलेश यादव जी खुद नहीं समझ पाए, खुद भ्रमित है। वो कभी पी का मतलब पिशा बताते हैं तो कभी पी का मतलब पंडित बता देते हैं, कभी डी का मतलब दलित बताते हैं तो कभी डी का मतलब डिम्पल यादव बता देते हैं, कभी ए का मतलब अल्पसंख्यक बताते हैं, कभी अगड़ा बता देते हैं, कभी आदि आबादी बता देते हैं। तो सही मायने में जब नेता ही कंफ्यूज है तो संदेश क्या देगा? इसलिए वो धोखा है, छलावा है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या आने वाले दिनों में बसपा के साथ हो सकते हैं? अब बसपा हमारे साथ हो सकती है या हम उसके साथ हो सकते हैं, ये अभी अंधेरे में है। अभी हम सभी 403 विधानसभाओं पर तैयारी कर रहे हैं और क्योंकि मकसद है बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए समान विचारधारा के लोगों से हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं। यद्यपि अभी छोटी छोटी 10 राजनीतिक पार्टियां हमारे नेतृत्व में विश्वास करते हुए एक मोर्चा गठन किया है जिसका लोक मोर्चा नाम दिया गया है। लोक मोर्चा के बैनर तले भी मंडल स्तरीय उन 10 पार्टियों के संयुक्तकर्ताओं की बैठक हो चुकी है और मेरे नेतृत्व में वो लगातार लोक मोर्चा सक्रिय है। इसलिए कौन कहां आता है, कौन कहां जाता है, ये तो अभी भविष्य की बात है। लेकिन हमारी तैयारी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए चाक चौबंद तैयारी है और वो कर रहा हूं मैं। देश दुनिया की बड़ी खबर, हर मुद्दे पर रहेगी पैनी नजर। जनहित से जुड़ी दिखाएंगे आपको हर खबर। कंटाप टीवी के खास प्रोग्राम मुद्दे की बात ब्रजकिशोर शर्मा के साथ देखिए कंटाप टीवी पर।